हेलो दोस्तों, ये एक अर्जेंट अपडेट है और यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा, कॉइन डीसीएक्स जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है आज की डेट में, वो हैक हो गया है। और अब जब लोग वॉलेट या अपना एक्सचेंज का अकाउंट खोल के देख रहे हैं तो वहाँ पे उनके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ दिखा नहीं रहा है और एक्सचेंज पे प्राइस यहाँ पे क्रैश होता देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों के बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं कि उनके कई कॉइन्स मिसिंग है, कईयों का पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इस टाइम पे हो रही हैं, लोगों के अंदर और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। सबके मन के अंदर ये आप कह लीजिए और ज़्यादा पैनिक होने लगा है कि क्या हमारे वॉलेट के अंदर से फंड्स उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के वो घाव अभी भी ताज़ा हैं जो वज़ीरेक्स के साथ हुआ था 1 साल पहले। 50% क्रिप्टो करेंसी हैकर्स ने हैक कर ली। 50% क्रिप्टो करेंसी उनके पास थी जो लोगों को आज तक नहीं मिली, और जो हैक्ड जो क्रिप्टो करेंसी थी उसका भी कुछ नहीं पता। तो लोग जो है और ज़्यादा पैनिक होने लगे हैं कि यार कहीं कॉइन डीसीएक्स के साथ में तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो कॉइन डीसीएक्स के जो फाउंडर हैं उनकी तरफ से अपडेट निकल के आई है, जिनका नाम है सुमित गुप्ता। उन्होंने 2-3 बातें पहले बोली कि जो आपके फंड हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। $40 मिलियन का ये हैक हुआ है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। $40 मिलियन लगभग 350-360 करोड़ रुपए होते हैं। वज़ीरेक्स 2000 करोड़ का हैक था। तो अगर उससे कंपेयर करते हैं तो इम्पैक्ट कम है, और कंपनी का या फाउंडर का कहना है कि वो अपनी ट्रेजरी में से ये सारी चीज़ें झेल लेंगे और यहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी सेफ़ है और यहाँ पर ट्रेडिंग चालू है और आईएनआर के विड्रॉल भी वो दे रहे हैं। तो लेकिन जब एक्सचेंज का वॉलेट खोलते हैं या अकाउंट खोलते हैं तो पोर्टफोलियो दिखाई नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जब मार्केट के अंदर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो हर कोई चाहता है कि भैया अपने फंड्स विड्रॉ कर लें, और उससे एकदम से हज़ारों लाखों लोग टूट पड़ते हैं वेबसाइट के ऊपर और एक्सचेंज पे जाके विड्रॉ करने के लिए। तो इसकी वजह से बैंडविड्थ होती है। देखिए, टेक्निकल थोड़ी सी टर्म है, मैं आपको समझा दूँ। अगर एक रास्ता है जिस पे 10 लोग चल सकते हैं और एकदम से उसके ऊपर 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, वो रास्ता ठप हो जाएगा। कुछ ऐसा ही अभी एक्सचेंज के साथ हमें होता देखने को मिल रहा है। और एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं सुमित गुप्ता, उनकी तरफ से भी अपडेट निकल के आई है, वो भी मैं आपको बता दूं। उनका ये कहना है, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है उनका ये कहना है पोर्टफोलियो एपीआईज आर डाउन टेम्परेरी, अभी जो टेम्परेरी दिखा रही हैं, और क्योंकि एक्सेसिव लोड, जैसे कि मैंने अभी ईजी लैंग्वेज में आपको बताया, इस चीज़ पे वो वर्किंग कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को या सर्वर कैपेसिटीज़ को बढ़ाया जा सके इमीडिएटली। थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। और उनका ये भी कहना है, आई अंडरस्टैंड जो भी हुआ है सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर जो भी यूज़र्स के फंड होंगे वो सेफ़ हैं। हमारी कमिटमेंट है कि यहाँ पर हम जो होंगे वो यूज़र्स का लॉस बियर कर लेंगे, किसी भी क्रिप्टो यूज़र्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। उन्होंने 3 जो बड़ी बातें बोली थी उसमें से पहला है कि जो कस्टमर जो है ना, उसके फंड्स के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो सारे इम्पैक्टेड नहीं हैं। जो एसेट्स हैं वो रिमेन उनके पास सेफ़ हैं, कोल्ड वॉलेट के अंदर उनके हैं, और वहाँ पर वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा उसके ऊपर कोई हैक नहीं हुआ है। ये जो हैक हुआ है वो इंटरनल ऑपरेशन अकाउंट, जो कि यूजुअली लिक्विडिटी के लिए वो प्रोवाइड करते हैं या लिक्विडिटी की जो प्रोविजनिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन तीसरी बात जो उन्होंने बोली है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वहाँ चालू है, आईएनआर के विड्रॉल चालू हैं। लेकिन हमें एक्सचेंज के ऊपर प्राइस के अंदर बड़ा डंप देखने को मिला आईएनआर के पेयर्स में, देखते हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हर कोई चाहता है कि भैया वो जल्दी से यहाँ से सेल करे और अपने एसेट्स को विड्रॉ कर ले, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्योंकि अगर नॉर्मली देखते हो तो प्राइस के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं आया है ग्लोबली, लेकिन इस एक्सचेंज पे आया, और वो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हैक के बाद हर कोई सेल करके यहाँ से निकलना चाहता था। तो ये रीज़न है जो प्राइस हमें नीचे गिरते देखने को मिल रहा है। लेकिन जब सिचुएशन ठीक होगी, और आप देखो पिछले 10-8 घंटे के अंदर ये जो है बिटकॉइन का प्राइस
90 लाख से दोबारा ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। तो सिचुएशन स्टेबल होगी तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ नॉर्मल होते देखने को मिलेंगी। अच्छी बात क्या है, अभी भी विड्रॉल यहाँ पे चालू हैं और सुबह की बात कर रहा हूँ तो लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि विड्रॉल्स हैं, लेकिन कई लोगों के विड्रॉल में भी इशू आ रहा है और वो शायद इस वजह से आ रहा है कि शायद वो बड़ा अमाउंट निकालना चाह रहे हो और उसके अंदर टाइम लगता है। यूजुअली अगर छोटे अमाउंट में देख रहे हो तो वो यहाँ पर ईजिली हो रहे हैं जैसा हमारे पास फीडबैक है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि उनके जो बैलेंसेस हैं वो मिसिंग है। यहाँ पर कई कॉइन्स में जो बैलेंस हैं वो मिसिंग है। कोई कह रहा है ज़िलिका नहीं है मेरे पास में, कोई कह रहा है TST नहीं दिख रहा है, कोई कह रहा है सिया कॉइन नहीं दिख रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता ही है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो लोड पड़ता है और शायद जब चीज़ें सही होंगी या कुछ अगर हैक भी होंगे तो आई थिंक वो सब बियर कर लेंगे जैसा उनका कहना है। लेकिन अभी जो है जैसा मैंने बताया, लोड पड़ता है तो सिस्टम ठप हो जाता है। जैसे जैसे लोगों को यहाँ पे छटने लगेंगे तो यहाँ पर चीज़ें दोबारा से सही होते देखने को मिलेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो निकल के आता है, जो मैंने पहली वीडियो में पूछा था, अगर ये बड़ा हैक होता या वज़ीर एक्स जैसा हो जाता तो क्या करते। अभी तो $40 मिलियन के आसपास है, हमें एग्जैक्टली अभी अमाउंट नहीं पता है, फिगर नहीं पता है, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है 40 मिलियन है। तो यहाँ पर ये तो झेल लेंगे, इन्होंने बोल दिया है, लेकिन बड़ा हो जाता तो उसका क्या होता। दूसरा सवाल है कि क्रिप्टो विड्रॉल यूज़र्स के क्यों नहीं खोलते हो। अगर ऐसा होता तो लोग विड्रॉ कर पाते और यहाँ पे ये सारे शायद लोगों पे कम इम्पैक्ट पड़ता। तीसरी चीज़ जो समझने की है कि यहाँ पर अगर आपके ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए अंदर का माल आपका नहीं है। तो इसलिए अगर आप क्रिप्टो में हो तो बेटर है एक पर्सनल वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट ख़रीद लो, 8-10 हज़ार रुपये का आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे, तो यहाँ पे उसका भी आप ले सकते हो और अपनी क्रिप्टो वहाँ पे रख सकते हो। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं, क्रिप्टो विड्रॉल नहीं दे पाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है थोड़ा रेगुलेशंस की वजह से चीज़ें हैं यहाँ पे टाइट, लेकिन इनके लिए कोई सॉल्यूशन इंडियन एक्सचेंजेस को निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल जो आपके पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है, वो ज़ीरो दिख रहा है या फेल टू लोड दिख रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी मौका मिले, जब ऐसे इम्पैक्ट होते हैं, तो बेटर है कि सेफ़ हो जाएं। और वही हज़ारों लाखों लोग इस टाइम पे कर रहे होंगे अपना विड्रॉ करने की कोशिश। तो यहाँ पे जब चीज़ें सही हो जाएंगी तब दोबारा से इस पे सारी चीज़ें कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल इस सारी चीज़ों को, ये धुएँ को हटने देना चाहिए। बाकी दोस्तों, यहाँ पे CoinDCX के जो फाउंडर हैं उनकी भी तारीफ़ करनी जो है ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आगे आके ये बात बोली और अभी भी एक्टिवली हर बात का वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भी कोई डाउट है तो आप ट्विटर पे जाके, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उस पे इनसे पूछ सकते हो। बाकी कुछ भी अपडेट आती रहेगी हम आपको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वज़ीर एक्स के बाद में आज भी कह लीजिए ये एक काले दिन की तरह है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि जब रेगुलेशंस की बात आती है, गवर्नमेंट की बात आती है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और इससे फिर वही थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में चली जाएगी हमारी गवर्नमेंट, कि कहेगी यार ये सारी चीज़ें तो बड़ी रिस्की होती हैं। और ये चीज़ ऑब्वियसली बात है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है उस पे इम्पैक्ट डालती हैं और यूज़र्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि यार इसका कोई जवाब नहीं है। बस जवाब यही है, जितनी आप सिक्योरिटी रख सको उतनी रखने की कोशिश करो और चीज़ों को, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। दोस्तों, जो भी अपडेट आती रहेगी हम करते रहेंगे। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड, लेकिन ये जो कई लोग हमसे क्वेरी कर रहे थे तो मुझे लगा मैंने इसका जवाब दे दिया है। बाकी ताले की चाबी अपने पास रखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसा होता है तो हर कोई लाचार महसूस करता है। और वज़ीर एक्स के यूज़र्स का आज तक लोग जो है, मैं जब उनके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे लगता है यार क्या हो गया। बाकी टाइम बता ही देगा, जो भी अपडेट आती रहेगी हम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो भी इंस्टेंट अपडेट आ रही हैं वो पसंद आ रही होंगी। वीडियो को शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ में जिनका अकाउंट है और जो परेशान है, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी इंस्टेंट अपडेट के लिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।